नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिश्रित भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग। मेरे कहने का तात्पर्य है मिश्रित भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा, घटाया, गुणा और उनका भाग किया जाता है। तो ये सब सीखेंगे और ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम पहला सवाल लेके आते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए 2 सही 1/3 प्लस 1 सही 3/5 इन दोनों मिश्रित भिन्नों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको जोड़ने से पहले हमें इनका सबसे पहले सरल रूप में बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 सही 1/3। अब इसका सरल रूप मेरा मतलब ये जो आगे 2 लिखा हुआ है इसको हटाना है। ठीक है, किस प्रकार हटाएंगे देखिए। तो इनको हटाने के लिए सबसे पहले अब ये क्या है, भिन्न 1/3 यहाँ पर है, इसको सिर्फ 1/3 को देखिए, इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने कई बार चर्चा की है। तो हम क्या करेंगे, इस हर को, ये जो आगे लिखी संख्या इसके साथ क्या करना है, आपको गुणा करना है। ठीक है, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 6, और जितना रिजल्ट आता है उसको ऊपर वाले अंश के साथ क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो 3 गुणा 2 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 7। तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे कितना आ जाएगा 7/3 का 3 है। ठीक है, तो ये मिश्रित भिन्न थी और इसका सरल रूप क्या हो जाएगा 7/3। अब बीच में क्या है, प्लस, तो आपको भी यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ठीक है, अब इसको भी इसी प्रकार करेंगे, इस अंक को इस आगे वाले संख्या से गुणा करना है और ये इसके आगे वाले के साथ जोड़ना है। ठीक है, 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका 5, और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, और बटा में क्या है आपका हर में 5 है। ठीक है, 7/3 प्लस 8/5 इनको सरल रूप में बदलने पर क्या आया है आपका, ये रिजल्ट आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ये सरल भिन्न बन चुकी है। अब इनको हमें जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हर है इसका हर 3 है और इसका हर कितना है 5 है। इस 3 और 5 का हमें एलसीएम लेना है। अब लसअप, एलसीएम का मतलब लसअप। तो लसअप किस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार मैंने आपको लसअप बनाना भी सिखाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमें फॉर्मेशन बनानी है और 3, 5 जो जिन हरों का लसअप लेना उन हर को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग देना शुरू करेंगे। 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग देंगे, नहीं जाता है तो उसके आगे आने वाली संख्या का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग 3 में नहीं जाता है, 2 का भाग 5 में भी नहीं जाता है, तो 2 के आगे कितना आता है 3। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 3। ठीक है, अब 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार, और यहाँ पर 3 का भाग 5 में जाता है, 3 का भाग 5 में पूरी बार नहीं जाता है। तो जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसको वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं 3 के आगे क्या आता है 4, 2 का नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा, 4 के आगे क्या आता है 5। तो यहाँ पर हम देखिए हमारा इस ऐसे करने का तात्पर्य यहाँ पे इस प्रकार लिखने का मतलब ये है कि हमें अंत में क्या लाना है, 1 3 का तो 1 आ चुका है, 5 का लाना है। तो सीधा किसका भाग लगाएंगे हम 5 का। ठीक है, छोटी से बड़ी संख्याओं का भाग लगाते जाना है, पहले बड़ी संख्या का भाग नहीं देना है। तो 5 का, ये तो 1 आ ही चुका है। ठीक है, अब 5 का भाग 5 में कितनी बार चला जाएगा आपका, 1 बार चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लसअप देखेंगे, यहाँ पर हमारा लघुत्तम समापवर्तक जो आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका 15। 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15। तो कहने का मतलब है 3 और 5 का जो एलसीएम आया वो कितना आया आपका 15 आया, लसअप 15 आया। तो बराबर में इस प्रकार लिखकर और आप 3 और 5 का एलसीएम लिख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब आपको ये जो हर है इसका भाग इसमें लगाना है। तो 3 का भाग 15 में देंगे, तो 3 का पाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 3 के पाड़े में 15 आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, कितनी बार जाएगा 5 बार। 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, और उसी 5 को इस ऊपर वाले अंश से क्या करना है, गुणा करना है। यानी कि 5 को आपको गुणा करना है ऊपर वाले अंश में कितना लिखा है 7। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर ये प्लस का प्लस वापस लिखना है। अब 5 का इस बार जिस प्रकार इस भिन्न में किया था 15 के साथ, इसी प्रकार अब 8/5 को भी 15 के साथ करना है। यानी कि अंश ये जो हर है, हर में कितना है 5 है, 5 का भाग आपको 15 में देना है। तो 5 का भाग 15 में देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 बार, और उसी 3 को इसके अंश में कितना लिखा 8 के साथ क्या करना है, गुणा करवाना है। तो 3 गुणा 8 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा आपका 35, और प्लस का प्लस, और 3 गुणा 8 कितना हो जाएगा 24, और बटा में क्या चल रहा है आपका 15 चल ही रहा है। ठीक है, अब इसको आप सरल करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको सरल करने पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा 15 और 24 कितना हो जाएगा 5 और 4 9, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और बट्टा में क्या आ जाएगा 15। तो इन दोनों सरल भिन्नों को जोड़ने पर हमारा रिजल्ट गया 59/15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार मिश्रित भिन्नों को जोड़ा जाता है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। अब हम चलते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल यानी भिन्न के। आज का जो हमारा दूसरा सवाल है वो क्या है, देखिए 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 3/4 है। अब इन्हें क्या करना है, इनको आपस में क्या करना है, घटाना है। तो पहले तो ये देखिए क्या है मिश्रित रूप में, ये भी क्या है मिश्रित रूप में। तो सबसे पहले इनको सरल रूप में बदलना है। अब सरल रूप अभी बताया मैंने क्या करते थे, ये जो हर है इसके आगे वाली संख्या के साथ गुणा करना है, और ऊपर जो यहाँ से गुणा आता है उस ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ देना है।
तो देखिए 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 7 और बटा में क्या चल रहा है 2 चल रहा है तो 2 को 2 लिखिए। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस का माइनस लिखिए। अब 4 को इसी के साथ क्या करना है गुणा करना है और ऊपर जो लिखा है उसके साथ क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा और ऊपर वाली संख्या 3 से जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और नीचे बटा में क्या लिखाना है आपको 4 लिखना है। ठीक है, 7/2 माइनस 11/4 ये हो जाएगा हमारा। ये मिश्रित रूप था तो हमें इनको सरल रूप में बदल दिया। ठीक है, अब ये हमारा सरल रूप आ चुका है। अब इसको हमें क्या करना है एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना है, जो हमें अभी पहले सवाल में किया था, जोड़ में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 4 का हमें लसअप लेना है। 2 और 4 का लसअप किस प्रकार लेंगे, इसी प्रकार आपको फॉर्मेशन बनानी है और ऐसे और इस प्रकार कर देना है। ठीक है, 2 के पार्ट ऐसे 2 की संख्या से शुरू करना है पहाड़ा और फिर आगे ऐसे बढ़ता जाना है। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है इनमें, तो 2 का भाग किसी में भी जाता है, अगर एक में भी दोनों में तो भी 2 का भाग आपको देना है। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा आपका 1 बार, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए जब तक 2 का भाग खत्म ना हो तब तक 2 का भाग देते रहिए। अब 2 का भाग वापस जा रहा है, हमारा मकसद एक ही लाना, 1 आ चुका है। अब 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा आपका 1 बार। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक हमारा लघुत्तम समापवर्तक या लसअप या एलसीएम, इनको आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 कितना होता है आपका 4, तो यहाँ से इनका लसअप कितना आ जाएगा 4। तो मैं बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा देता हूँ और बट्टा में यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 4। ठीक है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले सवाल में किया था। अब हमें क्या करना है, ये जो भिन्न है इसका हर है, इस हर का भाग इसमें लगाना है। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और जो 2 बार जाता है उसको ऊपर वाले अंश से कैसे करवाना है गुणा, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 7। ठीक है, माइनस का माइनस। अब 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 को ऊपर वाली संख्या 11 से गुणा करवाना है। अब इसको सरल कर दीजिए, 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा आपका 14 माइनस 1 गुणा 11 कितना हो जाएगा 11 और बटा में क्या चल रहा है आपका 4 चल रहा है। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा 3 और बटा में क्या चल रहा है 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप जब इसको सरल करेंगे 3 से 1/2 माइनस 2 से 3/4 को, तो कितना आंसर आएगा आपका 3/4। तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार भिन्नों को मिश्रित भिन्नों का घटाव किया जाता है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मिश्रित भिन्नों के गुण। हमारा जो तीसरा और चौथा सवाल है वो देखिए क्या है, गुणा है। यहाँ पर मिश्रित भिन्नों का गुणा है, तो यहाँ पर ये भी क्या है मिश्रित भिन्न और ये भी क्या है मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले आपको इनको क्या करना है सरल भिन्न में बदलना है। ठीक है, आप सरल भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले आपको इनके साथ गुणा करना है और ऊपर जो आता है गुणनफल उसके को जोड़ देना है। देखिए 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा 5 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो ऊपर लिखेंगे 7 और बटा में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, गुणा का गुणा ही लिखना है। अब 5 को इस संख्या से गुणा करेंगे, ऊपर जो लिखा है उसको साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो 5 को 1 के साथ गुणा करेंगे 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और बट्टा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है इनका आपस में गुणा करना है। तो गुणा बहुत ही आसान है, देखिए क्या करेंगे गुणा के लिए आपको क्या करना है, जब भी ऐसी भिन्नों का गुणा आ जाए तो आपको इसको अंश है और ये हर है, इसका अंश ये और इसका ये है, तो आपको अंश को अंश से गुणा कर देना है और हर को हर से गुणा कर देना है। तो 7 गुणा 6 हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 गुणा 6 और बटा में क्या हो जाएगा हर को हर से करेंगे यानी कि 5 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जब आप गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे की तरफ, जब 7 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। ठीक है, 7 का पाड़ा 6 बार या 6 का पाड़ा 7 बार और फिर इस हर को करेंगे तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25। तो इन सम्मिश्रित या मिश्रित भिन्नों को जब गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 42/25 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार गुणा किया जाता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम हमारा आखिरी सवाल लेते हैं आज का, वो क्या है इन मिश्रित भिन्नों का क्या है भाग है। ठीक है, अब इन भाग को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो सम्मिश्र भिन्न है मिश्रित भिन्न है इनको हमें सरल रूप में बदलना है। सरल रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, इनको इससे गुणा करेंगे और जो आता है उसको ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 11 और 11 बट्टा क्या हो जाएगा ये आपका हर पे 5 लिखा और ये भाग का भाग वैसा का वैसा ही लिखना है। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे 5 गुणा 1 और ऊपर वाले को जोड़ना है, तो 5 गुणा 1 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6 और बट्टा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब याद रखिएगा, देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए। याद रखिएगा जब भी ए बटा बी भाग सी बटा डी लिखा है तो इसका मतलब ये ही लिखा है, क्या लिखा है ए बटा बी और इसके भाग के अंदर क्या है सी बटा डी है। ठीक है, तो क्या करेंगे ये जो भाग है ये ऊपर चला जाएगा तो ऐसे गुणा में बदल जाएगा और इस भिन्न का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब सी बटा डी है तो डी बटा सी, अंश हर अंश में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आता है रिजल्ट। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 11/5 भाग 6/5 है, तो आप इसको भाग को गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे किस प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो 11/5 मैं यहाँ पर बराबर लगा देता हूँ 11/5 और ये जो गुणा है ये जो भाग है ये भाग किस में बदल जाएगा गुणा में
और इस भाग के दाहिनी ओर कौन है, देखिए 6/5 है, तो इसका व्युत्क्रम a बटा b है कोई भिन्न, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा b बटा a, ये इसका क्या होता है व्युत्क्रम, ठीक है नहीं, आपको ध्यान में रखना है, पहले बताया हुआ है मैंने सारी चीजें। तो 6/5 का क्या हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 का भाग 5 में कितनी बार चला जाएगा, एक बार, और इस भाग में 5 में कितनी बार चला जाएगा, एक बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 11 गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका 11, और 1 गुणा 6, अभी वो तो ऊपर वाला सवाल बन गया किस गुणा के रूप में, तो 1 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपका 6। अगर आप 5 को 5 से नहीं काटते तो 11 गुणा 5 55 हो जाएगा, और 5 गुणा 6 आपका 30 हो जाएगा, तो 55/30 भी सही माना जाएगा, और उसका ही मानक रूप क्या होता है 11/6 होता है, ठीक है। तो इन मिश्रित भिन्नों का भाग करने पर हमारा आंसर क्या है 11/6। तो उम्मीद करता हूँ किस प्रकार मिश्रित भिन्नों को जोड़ घटाया गुणा और भाग किया जाता है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।